अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान अहमद कराची के स्टूडियोज से और जीएनएन के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज जिस मसले पर गुफ्तगू करेंगे वो है स्ट्रीट क्राइम्स, और वो भी कराची में, जो इस वक्त सबसे अहम मसला बन चुका है कराची का। कराची की सड़कें, कराची का पानी, कराची की बिजली, कराची की गैस और दीगर तमाम मसाइल एक तरफ और स्ट्रीट क्राइम एक तरफ। इस वक्त कराची में जो कहा जाता है कि कहीं आसेब का साया है, तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स का साया पड़ गया है, जिससे कराची का हर शहरी खौफ का शिकार है और हर शहरी को हर लम्हे घर से बाहर निकल के ये लगता है कि शायद अब वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार बन जाए, उसको गोली मार दी जाए, उसको ज़ख्मी कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। ये तो कराची की सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। कराची के घरों की, लोगों की दहलीज़ें महफूज नहीं है। एक ज़माने में यहाँ से लगाए गए थे, इन्हीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स से बचने के लिए लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बैरियर्स लगाए थे। वो बैरियर्स भी हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स दनाते हुए गलियों में घुसते हैं। घरों की दहलीज पर खड़ी हुई ख़वातीन हो, लड़के हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबको लूट कर चलते बनते हैं। और हमारी पुलिस, जिसका चीफ ये कहता है मुज़ाहमत ना करें, दे दें, कभी ये कहता है कि आप जो हैं कराची के शहरी शोर बहुत करते हैं। अरे भाई, तो कराची के शहरियों की वैसे ही गला दबाया हुआ है, आवाज़ जो है उसको निकलने नहीं दे रहे, तो क्या चाह रहे हैं कराची के शहरियों के साथ, क्या करना चाह रहे हैं? ये कितनी शर्मनाक बात है कि एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो ये कह रहे हैं कि कराची के शहरी मुज़ाहमत नहीं करें, अपनी चीज़ें फ़ौरन डकैतों के हवाले कर दें। कराची के शहरी शोर बहुत मचाते हैं, तो भाई क्या करें फिर? आपने उनको डकैतों के हवाले कर दिया है। कराची में अगर आप कोई घर की तामीर शुरू करें या कोई गड्ढा खोदने की कोशिश करें, पुलिस मोबाइल एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आ जाती हैं, और डकैत अपनी कार्रवाई करके चले जाएं, पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो क्या मतलब हुआ इसका? पुलिस जो है वो खुद जो है इन जराइम की मुबैना तौर पर सरपरस्ती कर रही है, जिसकी वजह से यह हालात हुए हैं कि लोगों के घर, माल, जान महफूज नहीं है। घरों में डकैतियाँ, घरों में घुस रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं। और फिर जो हमें आदादो शुमार बताए जाते हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 40,000 डकैती की वारदातें हो चुकी हैं कराची में। सिर्फ दिसंबर में हलाकतें जो हुई हैं डकैती मुज़ाहमत पर, 107 से ज़ायद लोग कत्ल कर दिए गए हैं डकैतों के हाथों। जो मासूम शहरी, उसमें ज़ख्मी जो है उनकी तादाद 500 से भी ज़्यादा है। तो ये कराची जो है इस वक्त डकैतों, रहजनों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन मांग रहा है। ज़रब अज़्ब जैसा ऑपरेशन, रद्दुल फसाद जैसा ऑपरेशन मांग रहा है। इतने हालात काबू से बाहर हो चुके हैं कि अब जो है इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप एक भरपूर ऑपरेशन करें कराची में, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ लोगों की जानें बचाएं। लोग तालिबे इल्म जो हैं वो मर रहे हैं सड़कों पर। अब आपने देखा कुछ दिन पहले कोरंगी में घर की दहलीज पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, एक चंद हजार रुपए के मोबाइल की खातिर। इसी तरह पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जा रहा है। अब तो इतने दीदा दिलेर हो चुके हैं डकैत और रहजन, इतने बेफिक्रे हो चुके हैं कि वो पुलिस वालों को मारने में कोई दरेग नहीं कर रहे हैं। मतलब कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है कराची से। डकैतों की जो दीदा दिलेरी है वो ये है कि वो ना पुलिस की मौजूदगी देखते हैं, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई खौफ है, वो अपनी कार्रवाई करके चलते बनते हैं। हमारे एडिशनल आईजी या जो हमारे आईजी हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी जराइम की शरह तो हमारे मुल्क में भी है और दीगर मुल्कों में भी है, और कई ममालिक की मिसालें देकर कहते हैं, अमेरिका तक की मिसाल देते हैं, लंदन तक की मिसाल देते हैं, और बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल दे के कहते हैं कि जी वहाँ पर भी जराइम की शरह है। तो उनसे कोई कहेगा कि ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, कभी सेहत की सहूलतों में आपने कंपैरिजन किया कि अमेरिका में सेहत की सहूलतें आम शहरी को कितनी है, सिक्योरिटी की सहूलतें कितनी हैं,
उनको बिजली की उन्होंने कभी कंपैरिजन किया? उन लोगों को पानी का कंपैरिजन किया, सड़कों का कंपैरिजन किया, ट्रांसपोर्ट का कंपैरिजन किया उन्होंने कभी कि वहां क्या मिल रही है और यहां क्या मिल रही है? सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोगों को अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें देकर अपनी फेस सेविंग करें कि जी वहां भी हो रहा है तो हम भी करेंगे। तो ये जो आदादो शुमार हैं इतने खौफनाक हैं, और जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह मैं कहूँगा इंसानों को मारा जा रहा है कराची में, बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर कराची में मतलब कराची कोई ऐसा शहर नहीं रहेगा, ये चला जाएगा ऐसे शहरों में शुमार होने लगेगा जहां लूट मार, कत्लो गारत गरी सड़कों पर हो रही होगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। अच्छा, पुलिस जो है उसके पास आदादो शुमार है, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डकैत ग्रुप या स्ट्रीट क्रिमिनल्स का जो गैंग्स जो हैं वो मुतहरिक हैं, वो जो अफ़गान हैं, उनके अफ़गान लोगों पर, जो मुहाजिरीन यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, उन पर मुश्तमिल गैंग्स जो हैं मुतहरिक हैं, लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं चंद चीज़ों के लिए, चंद पैसों के लिए, मोबाइल के लिए। फिर इसी तरह सराइकी जो लोगों का ग्रुप है वो भी वहाँ पर एक्टिव है शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में। बर्मी लोगों का, बर्मी अफराद जो यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनका ग्रुप है। बंगालियों का ग्रुप है जो ये लूट मार कर रहा है और रोपोश हो जाता है, और पुलिस जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है, हमने फला को पकड़ लिया, हमने फला को पकड़ लिया। लेकिन ये भी बात रिकॉर्ड पर है कि जिन लोगों को पकड़ रही है उनको आम शहरी पकड़ रहे हैं। लोग तंग आ गए हैं, असलहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक शहर में एक टॉलरेंस का जो अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा हो गया है। लोग एक दूसरे को शक व शुबात की नज़र से देखते हैं। मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहने हुए अगर करीब से गुजर जाएं तो खौफ का शिकार हो जाते हैं। मैं भी अगर रात में जाता हूं अपने दफ्तर से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके, तो मुझे तकरीबन 12-14 किलोमीटर मैं घर जाता हूं अपने रास्ता, मुझे कहीं पर पुलिस की कोई गश्त नज़र नहीं आता, पुलिस की कोई चेकिंग नज़र नहीं आती है। पुलिस कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, लेकिन हाँ नज़र आती है, वज़ीर आला के स्क्वाड में नज़र आती है, एडमिनिस्ट्रेटर के स्क्वाड में नज़र आती है, मुझे वज़ीरा के स्क्वाड में नज़र आती है। पुलिस वहाँ मुतहरिक है, वो कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियों को हटाते हुए अपने VIP के लिए रास्ते बना रही होती है। तो अब जो सूरत हाल हो गई है वो जंगी बुनियादों पर काम करना होगा अगर कराची के शहरियों पर रहम करना है, उनकी जानें बचानी है, वरना यही समझा जाएगा कि कराची को डकैतों और रहजनों के हवाले कर दिया गया है। इसका कोई वाली वारिस नहीं है कराची का, इसको जो आए यहाँ पर मारे, इनको कराची वालों को मारे, कत्ल करे और चला जाए। बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्तसरन यही है कि खुदारा हुक्मरानों से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि कराची को तरजीह दें खुदा के वास्ते। 16 खरब रुपए सालाना ये यहाँ से टैक्स जाता है। खुदा के लिए पाक आएँ, कराची को बचाएं, कराची के लोगों को बचाएं। यहाँ के कराची के लोगों का खून सस्ता नहीं है, वो भी इतना ही महंगा है जितना इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के लोगों का कीमती खून है, इसी तरह कराची के लोगों का है। बस यही कहना था। अल्लाह करे दिल में बात उतर जाए और कराची को बचाने के लिए कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया जाए जिससे स्ट्रीट क्रिमिनल से लोगों की जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया।